हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 2019 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसको दोस्तों अगर आप क्लियर कर लेते हो और आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी मिल जाती है, तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि आपकी सैलरी कितने बनने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरह से हम डिटेल में सब कुछ एनालिसिस लेके आए हैं। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको कि आप अगर कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो रेलवे ग्रुप डी का, तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं हूँ एक रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी की वैकेंसी को क्लियर करना चाहते हो, ग्रुप डी के एग्जाम को क्वालिफाई करके आप ग्रुप डी की नौकरी रेलवे का करना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपको एक टाइम लिमिट में सब कुछ सिखा देगी कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे बैठ के कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए। जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस बार होगा। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी के लिए सस्ता और अच्छा मॉक टेस्ट सर्च करें तो ऐसे में ये सनराइज टेस्ट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी के लिए अगर लेना चाहते हो दोस्तों, तो आपको यह जो आरआरबी टैब है उस पर क्लिक करना है। इनका जो फर्स्ट टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ पे जो कि आप क्लिक करके इनका मॉक टेस्ट दीजिए। बात करें इनके प्राइस का, तो ये 30 दिन का ये प्राइस दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का। इससे सस्ता और अच्छा मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर यहाँ पर आप तिवारी 10 कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको ये 10% ऑफ के साथ भी मिल जाएगा। तो जाइए और परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, देखो यार, यहाँ पे मेरा साइट है zerogyaan.com। इसको विजिट कर लेना कभी कभी, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में काम बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमने जितने इसके अलाउंस है रेलवे में ग्रुप डी स्टाफ को सब कुछ लिखा हुआ है, और आपकी जो भी पोस्ट है सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगी, है ना। तो देखो यार, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से अलाउंस है, कितनी कितनी उसकी बनती है। इसके बाद हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि इन हैंड सैलरी कितनी बनने वाली है एज ए ग्रुप डी स्टाफ, है ना। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ बेसिक पे आता है। बेसिक पे आपको, अगर आप ग्रुप डी स्टाफ बनते हो तो बेसिक पे आपको 18,000 देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आता है डियरनेस अलाउंस, जिसको डीए बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो ये मतलब अब जो जुलाई महीना है, अभी तो 34% के हिसाब से चल रहा है। अभी इन केस इस समय जो फिलहाल में 34% के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जुलाई से 38% की ऐसा माना जा रहा है कि 38% हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे 38% के ही हिसाब से बता रहे हैं आपको, ठीक। इसके बाद HRA मिलता है, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। इसका अगर आप गाँव देहात में आपकी ड्यूटी लगती है तो 1800 रुपये मिलेगा। थोड़ा सा सिटी टाइप एरिया में लगेगा तो आपको जो है कि 3600 रुपये मिलेगा। और थोड़ा सा बड़ी सिटी में जैसे बनारस, चेन्नई, मुंबई में लग गया तो आपको वहाँ पे 5400 रुपये HRA देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है रेलवे की तरफ से। पहले इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस को हम लोग साइकिल अलाउंस करते थे, क्योंकि जो कर्मचारी होता था ड्यूटी करने के लिए साइकिल से जाता था, तो उसके मेंटेनेंस के लिए उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता था। और अब के केस में इसको मान सकते हैं कि जो हमारा पेट्रोल का पैसा है ये है, ठीक है। तो आपको इनिशियली आपको 1200 रुपये मिलेंगे। हालांकि जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। फिलहाल हम लोगों का अब ज़्यादा हो गया है। शुरुआत में हम लोगों का 1090 रुपये के करीब में था, तो मैंने मोटा मोटी यहाँ पे 1200 रुपये रख लिया है। इसको दोस्तों रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक अलाउंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर को ही मिलता है। जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है ना, जो कि ग्रुप डी के स्टाफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट जो होती है ग्रुप डी के एग्जाम में, वो ट्रैक मेंटेनर की होती है। तो ऐसे में जो ट्रैक मेंटेनर की अगर पोस्ट आपको मिलेगी तो आपको 2700 रुपये हार्डशिप और रिस्क अलाउंस दिया जाता है रेलवे की तरफ से। इसके बाद दोस्तों नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी आपका पॉइंट्समैन या फिर किसी की भी, सबकी, इवन सबकी नाइट ड्यूटी लगती है। तो इन केस अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो उस टाइम आपको 130 रुपये पर डे पर नाइट के हिसाब से, 130 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको जो है कि अलाउंस दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम पॉइंट्समैन की बात करें तो उनका जो है घंटे के हिसाब से होता है। तो मोटा मोटी हम यहाँ पे 130 रुपये पर नाइट के हिसाब से, मतलब मान के चल रहे हैं कि अगर आपने एक रात काम किया, 10 से 12 घंटे आपने काम किया या फिर 8 घंटे काम किया, तो आपका 130 रुपये उस दिन का, उस रात का बन जाएगा। तो इसको 130 रुपये मान के चलते हैं। इसका दोस्तों सेल अलाउंस मिलता है। ये बेसिक उनको टॉर्च के लिए जो सेल होता है उसका अलाउंस दिया जाता है 150 रुपये, और इनको 3 महीने तक ये दिया जाता है, ठीक। 3 महीने तक इनको सेल अलाउंस दिया जाता है कहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ड्रेस अलाउंस मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे एक साल में एक बार आपको देखने को मिलता है, जिसका जो अमाउंट होता है 5000 रुपये होता है, जो कि आपके जुलाई के महीने में मिलता है। इसके बाद दोस्तों बोनस यहाँ पे मिलता है रेलवे की तरफ से। बोनस बेसिकली जो ग्रुप डी स्टाफ है सबको मिलता है। बोनस डिपेंड करता है बेसिक पे, लेकिन अगर आप शुरुआत में जाओगे, इनिशियल आप रेलवे को ज्वाइन करोगे, तो आपको 18,000 रुपये बेसिक मिलेगा। जब आपका दुर्गा पूजा का या फिर दीपावली का जब सीज़न चलेगा उस टाइम आपको मिलता है।
एक बार दोस्तों ट्रैवल अलाउंस मिलता है रेलवे में, जो कि 500 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है। अगर इन केस इसका रूल है कि अब अगर आप जो भी आपका स्टेशन अलॉट है, जो भी आपकी जगह जहाँ पे भी आप ड्यूटी कर रहे हो, उसमें एक एरिया निर्धारित होता है 8 किलोमीटर का। उसके बाद अगर आप 8 किलोमीटर से थोड़ा सा भी ज़्यादा जाते हो, मान लीजिए कि 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस तरह से अगर ड्यूटी करने जाते हो आप, मतलब थोड़ा सा अपने स्टेशन को छोड़ कर किसी दूसरे स्टेशन जाते हो और 8 किलोमीटर से दूर पड़ता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको 500 रुपये, मतलब आपका जो सैलरी है उसके ऊपर से 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको ट्रैवल अलाउंस के रूप में दिया जाता है, ताकि आप वहाँ खा पी सको 500 रुपये के लिए, है ना। तो 500 रुपये इस तरफ से मिलता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपको एजुकेशन फ़ीस अलाउंस मिलता है। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में रेलवे आपको एक बच्चे का 27,000 रुपये देता है, ठीक है। 27,000 रुपये देता है एक बच्चे का, और रेलवे की तरफ से सिर्फ 2 बच्चों को ऐसी सुविधा दी जाती है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो आपको एक साल में 54,000 रुपया आपको देखने को मिलता है। दो चिल्ड्रन का फीस जो होता है 54,000 रुपये वो रेलवे की तरफ से मिलता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है, तो अगर आप हॉस्टल फ़ी भी उस पर इंक्लूड कर देते हो, तो हॉस्टल फ़ी भी 2 बच्चों को यहाँ पे आपको दे दी जाती है ना। लास्ट में दोस्तों हम बात करें तो नेशनल हॉलीडे मिलता है। अगर मान लीजिए कि जैसे गांधी जयंती हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, है ना, ईद हो गया, इस टाइप पे जो नेशनल हॉलीडे है, इसमें अगर आप ड्यूटी करते हो, मान लीजिए कि सबके मैक्सिमम लोगों की छुट्टी होती है और इन केस आपकी ड्यूटी उस दिन लगती है, तो ऐसे में आपको 384 रुपये पर हॉलीडे, एक हॉलीडे आपने ड्यूटी किया, सबकी छुट्टी होनी चाहिए थी, आपने ड्यूटी किया था, तो आपको 384 रुपये एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो ये सब अलाउंस है, ये सब जो है कि रेलवे की तरफ से दिया जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जब आप अगर मान लीजिए कि आपने ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट ज्वाइन कर ली और आपको फिर कितना इनहैंड सैलरी मिलने वाली है, तो देखो यार, यहाँ पे 18,000 रुपया तो आपको बेसिक पे मिल जाएगा, 18,000 रुपये आपको बेसिक पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो डियरनेस अलाउंस है 6,840 रुपये मिल जाएगा। इसके बाद मानते ही चलते हैं कि आपका विलेज एरिया में ड्यूटी लगी तो 1,800 रुपये आपको HRA मिल जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबका फिक्स होता है, तो 1,200 रुपये ये मिल गया आपको, ठीक। इसके बाद दोस्तों रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस आपको 2,700 रुपये मिल गया, ठीक। इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए आपका, तो आपका जो सैलरी बन के आएगी वो 3,540 रुपये बन जाएगी। 30,540 रुपये आपका इन हैंड सैलरी बनने वाली है, जब फर्स्ट आप जो है कि रेलवे को ज्वाइन करोगे। अगर वही आपका 3600 रुपये, अगर आप मान लीजिए आपने सिटी में ज्वाइन कर लिया, तो आपको 3600 रुपये देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से आपका 32,340 रुपये बन जाएगा। और इन केस अगर आप शहर को ज्वाइन कर लिए और आपको मान लीजिए कि 5400 रुपये HRA मिलने लगा, तो 34,140 रुपये आपका इन हैंड सैलरी बन पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये होगी सैलरी बेसिकली जब आप ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को अगर ज्वाइन करोगे, तो आपको इन हैंड सैलरी शुरुआत में 30,540 रुपया। अगर आप विलेज में हो, सिटी में गए तो 32,340 और शहर में गए तो 34,140 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा जो पोस्ट है ना, जिसमें 2,700 रुपये रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है या नहीं मिलता है जिसके केस में, उसके केस में देखिए 18,000 रुपये बेसिक हो गया, ठीक। इसके बाद 6,840 रुपया महंगाई भत्ता हो गया, 1,800 रुपया मान के चलते हैं इनका HRA हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि उनको नाइट ड्यूटी, जैसे मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया पॉइंट्समैन की पोस्ट को, है ना, तो पॉइंट्समैन की पोस्ट में आपको नाइट ड्यूटी लगती है। तो इन केस हम मान के चलते हैं कि 1,200 रुपये के हिसाब से 15 दिन आपका नाइट लगा, 15 दिन डे लगा, तो 1,200 रुपये के हिसाब से अगर आप 15 दिन का कैलकुलेशन करोगे, तो आपको 1,800 रुपये आपको नाइट ड्यूटी मिल जाएगी। तो कुल मिला के इसको अगर आप जोड़ लिया जाए, तो आपका मिल जाएगा 29,640 रुपये। 29,640 रुपये अगर आप किसी विलेज में एज ए एम्प्लॉय आपको रखा गया, तो वही बात करें अगर आप शहर में चले गए सिटी में, तो 31,440 रुपये बन जाएगा। और वही बात करें अगर आप बड़ी शहर में चले गए, तो आपको 33,240 रुपये बन जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका जो है कि इन हैंड सैलरी। तो मोटा मोटी बात करें तो आप अगर ज्वाइन करोगे, तो आपको 30,000 रुपये तक जो है कि सैलरी देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद अगर नाइट ड्यूटी करते हो, तो ट्रैक मेंटेनेंस उसमें नाइट ड्यूटी भी अपना ऐड कर सकता है। इसके बाद अगर किसी महीने उसका ड्रेस अलाउंस आ गया, तो 5,000 रुपये उसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकता है। मान लीजिए कि किसी ट्रैक मेंटेनर का 30,540 रुपये बन रहा है, उसमें 5,000 ड्रेस अलाउंस आ गया तो 35,000 हो जाएगा। 32,000 उसका बन रहा है तो 5,000 आ जाएगा, तो उसका 37,000 हो जाएगा। 34,000 आ रहा है, 5,000 उसका ड्रेस अलाउंस मिल जाएगा जुलाई में, तो उसका 39,000 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सैलरी ट्रैक मेंटेनर को मिलती है। वैसे अगर आप दूसरे पोस्ट पे हो, तो उसमें 5,000 रुपये जोड़ लीजिए। इनकेस देखिए अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दुर्गा पूजा में आपको 18,000 रुपये जो बोनस मिलता है, तो इसमें जोड़ दोगे तो आपको 48,000 रुपये हो जाएगा।
50,000 हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा। तो ऐसा करके सैलरी आपको फ्लैक्चुएट करती है, लेकिन बहुत अच्छी इन हैंड सैलरी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है ना। इन केस आपकी शादी हो गई और 2 बच्चों का आपका फीस आ गया तो 54,000 ए, 30,000 ए, 84,000 रुपये, प्लस मान लीजिए कि कुछ नाइट वाइट लगे, तो कुल मिला के एक किसी महीने में आपको विदिन 1 लाख के अंदर भी सैलरी देखने को मिलती है। और जैसे जैसे दोस्तों आप रेलवे को सर्व करते जाते हो और टाइम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जो कि आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट का ये सीन है कि आपको साल में 2 बार सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, एक जनवरी के महीने में, एक जुलाई के महीने में। तो इस तरह से दोस्तों कुल मिला के अगर हम बात करें, तो अगर आप शुरू में अगर वाह ट्रेन जा रही है, सुनाई दे रहा है। खैर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आप लोग जरूर क्रैक कीजिएगा इस एग्ज़ाम को। काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी सुनहरा मौका भी है, काफ़ी प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिए, मस्त से तैयारी कीजिए। तो कुल मोटा मोटी दोस्तों अगर हम बात करें, तो अगर आप रेलवे को एज ए ग्रुप डी स्टाफ ज्वाइन करते हो इस वाली वैकेंसी में, तो डेफिनेटली आपको 30,000 तक जो है कि अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी आपके अंदर मोटिवेशन आ गया होगा पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो बिल्कुल पढ़िए, मस्त रहिए। और आज की वीडियो बस इतना था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच।